इस नशिस्त में हम शब कदर के आमाल बताएंगे। लैलतुल कदर के साथ खास हैं जो आपने तीनों रातों में करने हैं, 19वीं, 21वीं और 23वीं। सबसे पहले मैं वो जिक्र करूँगा और उसके बाद 19वीं के अलहदा जिक्र करूँगा, 21वीं के अलहदा और 23वीं शब के अलहदा। शब कदर लैलतुल कदर के आमाल में से सबसे पहले, और मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तसर जिक्र करूँगा, तफसील आप आमाल की किताबों में मफातिहुल जनान में देख सकते हैं। सबसे पहले गुस्ल करें। गुस्ल के बारे में ये मिलता है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रिवायात जो इन रातों का गुस्ल होता है शब कदर का मखसूसन के बारे में मिलती है कि जो, और नियत इसकी यह है, गुस्ल शब कदर करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। जैसे जैसे गुस्ल के साथ पानी बदन से गिरता जाएगा ऐसे ऐसे गुनाह झड़ते जाएंगे। और गुस्ल का तरीका वही है जो किसी भी गुस्ल का तरीका है, पहले सिर गर्दन धोनी है और फिर दाईं साइड और फिर बाईं साइड, ये गुस्ल है। गुस्ल करें और बेहतर है कि मगरिबैन के नज़दीक करें। मगरिबैन जो है वो गुस्ल के साथ पढ़े, लेकिन इससे पहले भी कर सकता है, इसके बाद भी कर सकता है। उसके बाद लैलतुल कदर के अमाल में से 2 रकत नमाज पढ़े कि हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद 7 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। 2 रकत नमाज सुबह की तरह जो पढ़ी जाती है पढ़ेगा, और हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा। और ये 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद 70 मरतबा 70 टाइम कहे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स लैलतुल कदर में ये 2 रकत नमाज पढ़ेगा और उसके बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहेगा, इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठे, खुदा उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों को बख्श देगा। ये शब कदर की फजीलत है। इसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रिवायत में है कि शब कदर की रातों में जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाए तो 7वें आसमान पर कोई मुनादी निदा देने वाला निदा दे के कहता है, अल्लाह ने हर उस शख्स को बख्श दिया है जो इस रात को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेके आया है। ये फजीलत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। उसके बाद शब बेदारी करें। शब बेदारी यानी शब कदर की रातों में, लैलतुल कदर की रात में जागता रहे, सिर्फ शब बेदारी का हुक्म है। और हराम में मुलव्वस ना हो, चाहे वो जो आमाल हैं वो ना भी करे, लेकिन हराम में मुलव्वस ना हो। सिर्फ शब बेदारी का इतना सवाब है, इतना अजर है कि खुदावंद आलम उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, अगरचे वो आसमान के सितारों की मानद हो और पहाड़ों जितने बड़े बड़े हों और दरियाओं के पानी जितने हों। खुदावंद आलम लैलतुल कद्र में शब बेदारी करने की वजह से वो सारे गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इन रातों का बेहतरीन अमल है अपनी बख्शिश की दुआ करना, अपने वालिदैन के लिए दुआ करना, अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करना, जिंदा व मुर्दा मोमिनीन के लिए दुआ करना, दुनिया व आखिरत के लिए दुआ करना। ये बेहतरीन आमाल में से है। और आखिरी अमल जो है वो दुआए जोशन कबीर पढ़े। और नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि इस रात का बेहतरीन दुआ कौन सी है, तो सरकार ने फरमाया था कि इस रात को अब खुदावंद आलम से अपनी सेहत और सलामती मांगे। ये आमाल थे वो जो शब कदर के साथ ख़ास हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं 19वीं शब के आमाल। 19वीं शब के साथ जो ख़ास अमल हैं उनमें से मैं 2 अमल सिर्फ मुख्तसर जिक्र करूँगा। वो ये सारे अमल बजा लाने के बाद या पहले जितने भी आप कर सकते हो, 19वीं शब के साथ ख़ास अमल है 100 मरतबा कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, ये 100 मरतबा कहे। और इसके बाद 100 मरतबा कहे अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मुमिनीन, 100 मरतबा ये कहे। ये हैं 19वीं शब और लैलतुल कद्र के आमाल। खुदावंद आलम हमको खुशू व खुशू के साथ ये आमाल बजा लाने की तौफीक